आध्यात्मिक समाधि का सच्चा अनुभव। ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति प्रदान की है। हमारे भीतर अपनी उपस्थिति के विशुद्ध आनंद की अनुभूति, परंतु सृष्टि में माया की शक्ति ने भ्रामक अनुकृतियाँ बना रखी हैं। मदिरा और नशीली दवाओं के अस्थायी आनंद देने वाले प्रभाव वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों की नकल मात्र हैं। मदिरा और नशीली दवाओं का सेवन प्रायः कामुकता में अत्यधिक लिप्तता की ओर ले जाता है, जो मन को प्रबल शरीर चेतना के साथ बांधकर आध्यात्मिक प्रेरणा की शक्ति के द्वार बंद कर देता है। अनेक लोग मदिरा का सेवन दुखद और अप्रिय स्मृतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए करते हैं, परंतु इस प्रकार की विस्मृति मनुष्य को अपने जन्मजात आत्मज्ञान से दूर कर देती है, जबकि उसी शक्ति के द्वारा उसे अपने परीक्षणों पर विजय पानी थी और परम सुख की प्राप्ति करनी थी। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप होने के नाते हमसे चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा में उनके नित्य नवीन परमानंद को खोजें और प्राप्त करें। कृत्रिम आनंद हानिकारक हैं, क्योंकि वे माया के प्रलोभन हैं। यह ब्रह्मांडीय माया की शक्ति इस सृष्टि में ईश्वर की समस्त सुंदर अभिव्यक्तियों को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न कर रही है। संपूर्ण सृष्टि में हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई की द्वयात्मक शक्तियाँ एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। ईश्वर ने प्रेम की रचना की और माया शैतान ने घृणा की रचना कर दी। ईश्वर ने दयालुता की रचना की और माया ने स्वार्थ की रचना कर दी। ईश्वर ने शांति की रचना की और माया ने अशांति की रचना कर दी। इसे जानकर आपको यह समझना चाहिए कि मदिरा और नशीली दवाएं आपकी प्रसन्नता के लिए हानिकारक हैं। ये आपकी आत्मा के विवेक और वास्तविक आनंद को नष्ट करती हैं। यहाँ तक कि मदिरा का एक प्याला अथवा नशीली दवाओं में एक बार की लिप्तता भी स्थायी आदत का आरंभ कर सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्मों से आपके अवचेतन मन में ऐसी प्रवृत्ति पहले से ही स्थापित हो। इसीलिए बुराई को सदा बुराई ही समझकर उससे बचना चाहिए।